पिछले क्लास में लोग सॉलिड स्टेट में क्या पढ़े थे, याद है आप लोग को? क्या पढ़े थे? प्योर वाला डेट कैसे? प्योर वाला। अब पिक्चर से बनवाए थे, नहीं बनाते? और ये भी लिखवाए गए थे कि प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना रहता है, नहीं? अच्छा, अब हम लोग पढ़ने वाले इम्प्योर। तो व्हाई डू वी स्टडी इम्प्योर सेमीकंडक्टर? बिकॉज द प्योर सेमीकंडक्टर हैज लो कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, स्कूल में प्रैक्टिकली इसको यूज में नहीं लाया जाता है, मतलब इसको डायरेक्टली यूज में नहीं ला सकते प्योर वाले। तो प्योर को बात करेंगे हम डोपिंग, इम्प्योर। तो प्योर में इम्प्योरिटी मिलाना प्रोसेस करते हैं डोपिंग। तुम्हारे से पूछा है व्हाट इज डोपिंग? Doping is the process of mixing impurities in pure semiconductor. Pure semiconductor में impurity को mix करना डोपिंग कहलाता है। तो डोपिंग कर देने से कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाता है, किसका? सेमीकंडक्टर। वही तो हमको चाहिए। सेमीकंडक्टर करने का तो ये है कि कमांड पर काम करता है, कमांड पर काम करे लेकिन बढ़िया काम करे, बढ़िया रहा है। अब बढ़िया प्योर वाले काम नहीं करते, कमांड लेते हैं लेकिन कम काम करेंगे। आज समझे कि फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें कम पाया जाता है। अब इम्प्योरिटी मिलाने से फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ जाते हैं, कैसे लोग ज़्यादा मिलेंगे, वो देखना है, वो समझना है। चलिए आज यही से समझते हैं। तो लिखिए क्या लिखना है बाबू? क्या इसी में लिखे, प्योर वाला नहीं, थोड़ा सा एक पॉइंट। डबल पी मत लीजिएगा, सिंगल पी। यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन निकला टॉपिक। टॉप क्या होता है? ठीक है, इम्प्योरिटी को मिक्स टॉप सही करना है। टॉप मतलब इम्प्योरिटी मिलाना। दूसरा लिखना है इम्प्योर या एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर और एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का हिंदी क्या होता है? इम्प्योर का हिंदी क्या होता है? इम्प्योर होता है शुद्ध, एक्सटेंसिव को मतलब बाह्य अर्धचालक, बाह्य, और उसको अंतः अर्धचालक। प्योर को अंतः, खाली अपने लोग हैं। बाहर से कोई आ जाता है तो भैया बाह्य अर्धचालक।
एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक कहाँ थे हम कितने साल, कहाँ से लड़के आए, डरते नहीं हैं आप? भैया हेलो, हाँ ठीक हो गया। तो अभी तक आपने प्योर सेमीकंडक्टर देखा, वो भी 5 मार्क्स से पूछा जाता है और इम्प्योर भी 5 मार्क्स से पूछा जाता है। कोई एक पूछा जाएगा प्योर सेमीकंडक्टर से क्या समझते हैं, लिखे, ठीक है। तो पिक्चर बना लेना है, सिलिकॉन ना देना, इम्प्योर पूछेगा तो ज़्यादातर चांस है इम्प्योर वाला पूछेगा, ठीक है। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर को लिखना है कि सेमीकंडक्टर जो ग्रुप 13 और 15 के इम्प्योरिटीज को मिलाने के बाद प्योर प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। The semiconductor obtained by mixing the some impurities of group 13 or 15 impurities, some group 13 और group 15 impurities। group 13 और group 15 वाला अगर चीज़ों को मिलाते हैं तो 13 वाला 15 जो मिलाए हैं वो impurities कहलाएगा, ठीक है ना। तो group 13 और group 15 के जो एलिमेंट होते हैं वो impurities कहलाते हैं, सेमी प्योर सेमीकंडक्टर। सम एलिमेंट्स कर दीजिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो। सम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 और 15 सेंटेंस है बन गया। द सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग सम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 और ग्रुप 15 इम्प्योरिटीज इट्स कॉल्ड इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब आइए, तो इम्प्योर ना दो तरह के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इसी के बारे में लिखना है। और दोनों एक साथ भी यूज होते हैं साइमल्टेनियसली, लेकिन कैसे यूज होते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ इम्प्योर सेमीकंडक्टर, एन टाइप, दूसरा पी टाइप। पी टाइप को पॉजिटिव टाइप या नेगेटिव टाइप में बोलते हैं। अब ये नाम क्यों है, इसके पीछे वजह, अभी वजह लिख लेते हैं, ठीक है। कमजोर दिल है, यहाँ देखो, इसको ना 1 2 ऑलरेडी हम नंबर दे चुके थे, यहाँ पर आप रोमन में दे दीजिए नंबर 1 और, ठीक है।
एन टाइप सेमीकंडक्टर में हाँ तो ग्रुप 15 वाला आपको समझ आना चाहिए। ग्रुप 15 में क्या क्या होता है? नाना पापा आंटी सब बीमार, सब बीमार। तो नाइट्रोजन छोड़ देना, नाइट्रोजन गैस को नहीं मिलाना, सॉलिड को सॉलिड मतलब फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी में से कोई भी मिला सकता है, बिस्मथ भी समझ मिला सकता है। तो फास्फोरस आर्सेनिक ये दोनों ज़्यादा मिलाया जाए, ठीक है। तो अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाया जाता है, अगर जर्मेनियम है तो उसमें आर्सेनिक मिलाया जाता है, मतलब सेम साइज वाले करके मिलाते हैं। अगर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर तो फास्फोरस मिला के काम चलाते हैं, ठीक है। साइज करीब करीब सेम रहता है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। तो नाइट्रोजन के सामने क्या है? कार्बन। तो नाइट्रोजन कार्बन का साइज करीब सेम रहता है, फास्फोरस सिलिकॉन का सेम साइज वाले इम्प्योरिटी मिलाया क्या वो तो ये बात ठीक है। तो सिलिकॉन रहेगा तो फास्फोरस मिलाते हैं और आर्सेनिक रहेगा तो जर्मेनियम। तो कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, मतलब आप फास्फोरस इससे मिला सकते हैं, आर्सेनिक इससे, लेकिन जनरली आपको सही से काम करे चीज़ें तो सेम साइज की इम्प्योरिटी मिलाना चाहिए, ठीक है ना, सेम साइज। उसमें कोई आए तो ज़्यादा जगह ना मिले या ज़्यादा जगह ना बचे, मतलब क्रिस्टल बढ़िया से रहे, ना तो क्रिस्टल टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो बॉन्डिंग पहले जैसा ही रहे, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़े। ये छोटा आदमी आ गया थोड़ा सा तो बड़ा को बड़ा के साथ, छोटे को छोटे के साथ मिला, और कुछ ही मिलाते हैं, ज़्यादा नहीं। कितना मिलाया जाता है? करीब करीब 1 ppm, करीब करीब 1 ppm का डेफिनेटिव 1 ppm मतलब 1 पार्ट पर मिलियन है ना, मतलब मिलियन में एक, 10 लाखों में एक, 10 लाख अगर सिलिकॉन लेंगे तो एक फास्फोरस उस रेशियो में लाया जाता है 1 ppm का, ठीक। अगर आज में तो इतना ज़्यादा इम्प्योरिटी नहीं होता, कम क्यों मिला रहा है? तो कम ही मिलाने से काम हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो आपको पहले क्या बनाना है? एक सिलिकॉन वाला बना लेना है सेमीकंडक्टर, ठीक है। सिलिकॉन वाला जल्दी से बना लेते हैं। ये रहा है कौन सा वाले? सिलिकॉन वाले। अब जो बनाया है उसे पिक्चर को थोड़ा सा रिपीट कर लेना है। अब ध्यान से देखो, सब जगह सिलिकॉन लिखना है और एक जगह कहीं ना कहीं या 2 जगह जहाँ मन करे यहाँ फास्फोरस लिख देना है। सर यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा है। कहाँ पे छोड़ा हुआ? कल फोटो नहीं देखे थे ये वाला? ये फोटो देखे थे कल है? यहाँ स्पेस छोड़ना है। ये भगवान खाने दिए ना, स्पेस छोड़ दीजिए आप और स्पेस में चल जाइए। क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है? गर्मी ना सर, गर्मी में दिमाग फूल हो जाता है, नींद आता रहता है। अरे अपने बारे में बताइए, आप उनके बारे में। सब कहते हैं, हम थोड़ी अलग है। एक बार से लेके तो मैथ बोले गए हैं सबसे जागे जागे फिर बोले कहाँ रहते हैं आप? हाँ डेली खोजते उसको कुछ ना भाई खुद तो करता है। वो देख हमको मत खोजिए सर, आजाद को खोजिए, आजाद बहुत दुखी रह रहा है। सब क्या ना रिकॉर्डिंग में लगा हुआ।
ये डाल दिया जाएगा, वायरल हो जाएगा। हाँ, इस तरह उत्तराखंड से भी खोलते हैं, रात में भी खोलते हैं। संजीव का आईडी कार्ड बन के आया हुआ था, 4 बार जाते हैं आईडी कार्ड बनवाने, जब जाते ऑफिस में आईडी कार्ड बना देंगे। 4 आईडी कार्ड इनका बन के आ चुका है। हाँ, अभी आप खोजा जा रहा था टाउन मिला आईडी कार्ड, जब आईडी कार्ड बना देता हूँ क्या हो जाता है? पैसा कभी नानी कभी मौसी, कभी कोई काकी हमें चल जाते थे। काकी किसको बोलते हैं? काकी चाची को काकी बोलते हैं। काका ले कहना मेरा क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो 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 सुनो, जहां जहां सिलिकॉन है भैया, वो कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 4। 4 बगल वाले इलेक्ट्रॉन के 8 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। 2 4 6 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरा एक बॉन्ड है। अर्थ में ऐसे उसको दिखाया गया कि ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का है, फास्फोरस का है। अर्थ में साझेदारी को दिखाया, शेयरिंग है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। अरे बोलिए ना करो, ठीक है। तो सिलिकॉन में अगर सब जगह सिलिकॉन सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन कितना इलेक्ट्रॉन लेके आता है? 4। कितना? 4। और बाकी 4 सिलिकॉन से जुड़ा रहता है। अरे बोलिए, लेकिन फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितना होते हैं? 5। नाइट्रोजन का लिखेंगे 2 और 5 7 होता है ना। इसी तरह फास्फोरस का भी लिखेंगे, तो फास्फोरस का लिखेंगे तो 2 8 5 15 हो गया ना। गलत करो ना, कौन मार निकाल तुम भैया? बच्चा का जैसे लग रहा है, गाले पर चढ़ गए, जैसे गाल ना होने लगा कि पता नहीं क्या हो गया। इसे लड़ाई कर रहे हैं भाई बहन में, लड़के नहीं लगती हैं, बात हो जाएगी ना, पता चल जाएगा। हाँ, लड़ाई लगवाने वाला काम करते हैं। ये सब के घर में रोज महाभारत होता है। मम्मी से बताते हैं ना, मम्मी बताती है हमको। हाँ, इनका मम्मी को क्या लगती है? दूर के, हाँ पूछ लीजिए। हाँ, अरे कहानी नहीं बना है, कहानी क्या बनाएगा? पूछ लीजिए। प्लीज भी बोलते कि आप ये चाचा लगते हैं। हाँ, किसी के चाचा किसी के दादा और दादा भी हम इसी जन्म में सब बन गए। पापा नहीं बने सर। अब सुनिए सृष्टि, देखिए यहाँ भैया, फास्फोरस कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आया? 5। तो 4 तो बॉन्ड बना लिए, एक यहाँ पर ऐसे हवा में उछल रहा है। तो जहाँ जहाँ फास्फोरस रहेंगे, एक माथे पे एक साथ में इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड नहीं बना रहा है, खाली है। अभी ज़्यादा इंतजार कर रहे, कोई आए तो ले जाए, खाली इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ फास्फोरस आया है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आ गया। बता सकते हैं? तो हमको बहुत ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए, ठीक है। तो फास्फोरस मिलाने से ये फायदा हुआ कि बॉन्ड टूटा नहीं है, इलेक्ट्रॉन रेडी है, इलेक्ट्रॉन रेडी है, खाली कमांड दीजिए बस, तुरंत कंडक्ट कर जाएगा, बॉन्ड तोड़ने की जरूरत है नहीं है ज़्यादा, तो कम एनर्जी पर भी ये काम कर जाएंगे, ठीक है। तो फास्फोरस आ जाने की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं हमको। असल में तो जहाँ जहाँ फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के पास, तो शेयरिंग का नहीं है, शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन नहीं, वो समझ एक तरह से फ्री टाइप है। अब फ्री मेटल जैसे फ्री नहीं है, अब फास्फोरस नॉन मेटल है, उस तरह से मेटल जैसे फ्री नहीं है, लेकिन है, ये कमांड पर काम करेंगे। अब बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है यहाँ, तो
तो जहाँ जहाँ फास्फोरस होगा वहाँ वहाँ एक इलेक्ट्रॉन आपको फ्री में मिलते जाएंगे, तो इसी की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। अच्छा, अब देखिए तो जो बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या होता है? न्यूट्रल, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सब न्यूट्रल। अभी भी क्रिस्टल न्यूट्रल है। क्या बाबू? न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? इसमें हमको चार्ज निकाले ना, चार्ज दिए। फास्फोरस आया है, फास्फोरस से 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन क्रिस्टल पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई दे रहे हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन दिख रहे है ना। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं किए तो फास्फोरस के बाहर आउटर मोस्ट में है ये सब इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना लिया, बाकी बचे एक इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहा है अरे समय, लेकिन फिर भी क्रिस्टल न्यूट्रल है। अच्छा, ये इस क्रिस्टल में कौन दिखाई दे रहा है? प्रोटॉन की न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, इसलिए नेगेटिव टाइप बोलते हैं इसको, एन टाइप है लेकिन न्यूट्रल। अब आपसे पूछ दिया जाए कि एन टाइप जो होता है सेमीकंडक्टर पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो बच्चा होता है नेगेटिव। नेगेटिव थोड़ी ना होता है, न्यूट्रल है। क्या है? नेगेटिव हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा दिख रहा है, इसी को ऐसा नाम हो। नहीं समझे? अरे बोलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या बाबू? हाँ, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, तो उसको पी टाइप बोलते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मेजॉरिटी रहता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे। अरे में अब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है क्यों हुआ। और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हुआ। और ध्यान से समझिए, अब आपको जहाँ जहाँ से बॉन्ड टूटेगा वहां पर होल दिखता है, मतलब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वहां से। तो अब मान लीजिए कि गर्म किए तो क्या चीज दिखाई दे रहा है? होल की इलेक्ट्रॉन ज्यादा। क्या दिख रहा है? होल की इलेक्ट्रॉन। होल से ज्यादा कहाँ दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन दो को होल है, इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा दिख रहा है बाहर। ये वाला इलेक्ट्रॉन दिखने वाला नहीं है, ये क्या है? पकड़े गए हैं। अरे मेरा घर का बंद है, ये बाहर निकला, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले? 2 को, तो होल क्रिएट हो गए 2। लेकिन ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन बाहर थे, कितने? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, तो होल कितने हैं? 2 हैं। तो इसमें होल की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन से कम रहता है, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज करके होता है। चार्ज अब कैसे चलते हैं, इसमें कनेक्टिविटी कैसे आता है? तो कनेक्टिविटी कैसे आता है? ये जगह खाली होने तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करते हैं इधर कि भैया यहाँ जगह है, आ जाएगा ना, हाँ आ जाओ। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया, यहाँ होल हो गया। अब ये कंडक्टिविटी आ गई क्रिस्टल में, देखो समझ में ना, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है अपने में। अभी कंडक्शन बैंड में नहीं गया, यही जंप कर रहा है, अभी तो आप बिना एनर्जी काम कर रहा है। ठीक है ना? अब मौसम में एनी टाइम से हम लेंगे, खाली बोलिए तो सही, बस कमांड दीजिए कहाँ जाना है बोलिए। ठीक है, तो ऐसा समझिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर सकते हैं, यहाँ पर रास्ता दे दिए, जैसे ही जंप किया तो यहाँ पर होल्ड हो गया, फिर ये वाला टूट इधर चला गया, फिर यहाँ होल्ड हो गया, फिर ऐसे। तो कंडक्टिविटी आ गई क्रिस्टल के अंदर, कम टेम्परेचर में कंडक्टिविटी आ गई, कम हल्का फुल्का भी दम रहेगा ना, हल्का सा सनलाइट पड़ा के बाद चलना स्टार्ट कर देगा, है ना? कुछ करना चलने लगे, ठीक है ना? क्रिस्टल के अंदर चलने लगे। तो यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन ज्यादा चलते हुए दिख रहे हैं, होल कम चलते हुए दिख रहे हैं। होल तो ही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों चलेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इधर चलता है, होल फुल डायरेक्शन चलता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊपर चल रहा है, होल पीछे पीछे। देखिए इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है तो होल कहाँ जा रहा है? पीछे। अरे यहाँ पर होल क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? जंप करके इसमें, तो होल कहाँ चलेगा? पीछे। इलेक्ट्रॉन के चलने के उल्टे डायरेक्शन में होल चलता है, मतलब ऐसा समझिए, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव जैसे चलता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन चलता है। बैटरी में सुना होंगे कि पहले माना जाता है कि प्रोटॉन चलते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, उसी को करंट बोला गया था, उसी को। लेकिन विवाद में करंट नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। कौन चल रहा है? तो चल यहाँ रहे कौन? प्रोटॉन नहीं चल, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन आगे जाने को से प्रोटॉन पीछे आ रहा है, ऐसा दिख रहा है कि होल क्रिएट हो रहा है। और होल मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होता है वहाँ प्रोटॉन की प्रधानता होती है। इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो क्या बचा? प्रोटॉन। क्या बचा? हाँ, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, प्रोटॉन किधर जा रहा है? उल्टा डायरेक्शन में। प्रोटॉन, इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डायरेक्शन उल्टे चलते हैं। क्या चलते हैं? इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है तो प्रोटॉन पीछे, जितना आगे जा रहा है उतना ही पीछे। अरे ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर आपको भी बनाना नहीं है, अब पी टाइप वेक्टर, तो इसके वजह से कंडक्टिविटी आ जाता है, कंडक्टिविटी। ठीक है ना? अब एक साथ हम कंपेयर करेंगे जब दोनों लिखेंगे तब, लिखे पी टाइप। हमको कुछ करना नहीं है, मिटा मिटा खाली कर देना है बस।
लिख लीजिए क्योंकि हम मिटाने वाले हैं, पिक्चर बनाएंगे। और पिक्चर में जो शुरुआत के पिक्चर बनाते वही बनाना है, ये सब मिटा लेना है फालतू के बात। हाँ अरे अभी जो फास्फोरस को बनाया ना ये वाला, ये पिक्चर होल वोल नहीं बनाना है, होल वोल नहीं बनाना है। होल के बारे में देखेंगे जब पिक्चर देखें अपने से होल आएगा वहाँ, ठीक है ना। कल जहाँ जहाँ फास्फोरस बनाया ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बनाएगा, आप कोई जरूरी नहीं कि फास्फोरस बनाएगा, आप यहाँ बना सकते हैं, आप यहाँ बना सकते हैं। तो जहाँ भी फास्फोरस आप लेके आएंगे एक इलेक्ट्रॉन उसके माथे पे एक्स्ट्रा जरूर बनाएगा। got it? हाँ ठीक है। सलोनी दूसरी सलोनी कहाँ गई? ना ना इतनी दोस्त है ब्यूटी पता करिए तो ब्यूटी नहीं आ रही है। कहाँ गई है? देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से, बेट तबाह है शादी से, और टीचर तबाह बर्बादी से ही लोग का, शादी जाने तो बर्बादी ही लोग को हो रहा है, तबाही हम लोग को मच रहा है। ले 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 हाँ अरे नहीं तो खुद ही ना पीटे लिखे हम लिख लिए हैं। लिख ली क्या? हाँ इसमें 13 लिखना है, ठीक है ना। यहाँ 13 यहाँ लिखना है बैगन आलू गाजर थैला। क्या लिखना है? बैगन आलू गाजर गाजर इन थैला। बैगन गाजर आलू इन क्या है? बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थाइलियम, इसमें से कोई सा भी मिला दीजिए, सिलिकॉन या तो जनरली मिलाया जाता है क्या बाबू? एल्युमिनियम और बोरॉन जैसे कोई, ठीक है। तो सिलिकॉन में बोरॉन चलता है, इसमें एल्युमिनियम जर्मेनियम। अगर ग्रुप 13 के एलिमेंट कुछ मिला लेते हैं 1 ppm तक सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो क्या बनता है? पीट है। क्या होता है वो? पी क्यों बोला है उसके पीछे बता देते हैं वजह। चलिए फोटो बनाते हैं, लिख लिए हैं, इसी में हमको खाली चेंज करना है बस। आप लोग लिख लिए चेंज कर देना। कहाँ कहाँ जाना है, फास्फोरस बनाया ना, वहाँ खाली बोरोन हमको लिख देना बस, खाली बोरोन चिपका देना। आप लोग को पूरा बनाना पड़ेगा। हाँ इतना ही रहता है लगभग लिखा गया, तो फिक्स नहीं है। तो यहाँ देखिए बोरोन आ गया, क्या गया बाबू? कहाँ से निकल ये बोरोन। अब आप बताइए बोरोन के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। बोरोन 5 होता है, 2 3 2 3। एल्युमिनियम 13 होता है, 2 8 3 2 8 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और बॉन्ड बनाने के लिए चारों तरफ से कितने चाहिए? 4। कितने चाहिए? एक कमी हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ बोरोन है ना भैया एक जगह खाली रह जाएगा। तो बोरोन अपना 3 इलेक्ट्रॉन तो दिया है, 1 2 1 3 ऐसे नहीं ये यहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ पर एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का, एक बोरोन का एक सिलिकॉन का, एक बोरोन का सिलिकॉन का, यहाँ पर बोरोन का नहीं है, सिलिकॉन खाली है। क्या होगा? तो जहाँ जहाँ बोरोन आएगा वहाँ वहाँ इकट्ठा कर दीजिएगा ऐसे होल। आ रहा समझ में? ठीक है बस यही है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो या तो होल आने से या तो इलेक्ट्रॉन आने से कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, कोई आए। होल आने से भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ चलने लगेंगे जंप करके, ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करके इतने से। अब होल में इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे आसानी से। अब उसको यहाँ से कुछ तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से कंडक्टिविटी चालू कर देगा, यहीं से अंदर से मतलब बैलेंस बैंड में कंडक्टिविटी चालू कर दिया। ये फायदा होता है। अरे वो केवल कंप्लीट करा था। अच्छा क्योंकि इसमें क्या दिख रहा ज़्यादातर? खाली जगह दिखने लगा।
ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो बॉन्ड है ना, ये नहीं दिखते इलेक्ट्रॉन, वो तो ऐसे हम दिखाएं कि इलेक्ट्रॉन है। ये जो बॉन्ड बना लिया वो नहीं दिखता है, दिखता है ये वाला खाली जगह, खाली जगह दिखता। और खाली जगह दिखने की वजह से इसका नाम पी टाइप हो जाता है न्यूट्रल है, लेकिन पी टाइप है, पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव मतलब होल है और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। पी टाइप से अब पी टाइप एन टाइप में अंतर लिख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि डिफरेंस आ जाएगा लिखने के लिए। सराग है, कहाँ से राग है? आ गया ना है, हाँ है सर। ना है, आप कहने तो हैं सराग है। हाँ कल डिफरेंस लिख लेंगे, ठीक है ना? कल नहीं, मंडे को खत्म करेंगे ये वाला, फिर चालू कर देंगे मैग्नेट। जरूर है, इसे नहीं तो मिटा देते हैं। ठीक, मिटा देंगे। हेडिंग डाल लीजिए, याद रहेगा क्या पढ़ाना है ना? डिफरेंस बिटवीन हीट एंड एयर, सेमीकंडक्टर। ठीक है बाबू, पिक्चर तो अच्छा बना रहे हैं, गवाह नहीं।